केला एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल अमूमन सभी घरों में किया जाता है, लेकिन जब केले सड़ जाएं तो लोग इसे बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं। मगर पूर्णिया की 2 छात्राओं ने इन्हीं सड़े हुए केलों से गुड़ बनाने की एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है जिसके बाद बर्बाद हो रहे केलों से गुड़ बनाए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे गुड़ के आसमान छूती कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। वहीं इनका यह इनोवेशन 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों की देखरेख में इसकी गुणवत्ता भी परखी जा चुकी है। इस नायाब इनोवेशन के लिए शहर के विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाली रंगोली राज श्रीवास्तव और नव्या शंकर की खूब सराहना हो रही है। वहीं कोरोना महामारी के बीच समय का सदुपयोग करने वाली बाल वैज्ञानिक रंगोली राज श्रीवास्तव जहां 8वीं कक्षा की छात्रा हैं, तो वहीं नव्या शंकर 7वीं में पढ़ रही हैं। अपने इस अनूठे आइडिया से कोरोना महामारी के बीच इन बाल वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर पूरे राज्य और विद्या विहार का नाम रोशन कर दिखाया है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे केले की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, वो बहुत जल्दी 2-3 दिनों में वो ख़राब हो जाता है। तो हम लोगों ने इसी वेस्टेज को देखा और उससे हम लोगों ने सोचा हम लोग कुछ करते हैं, तो हम लोगों ने उससे गुड़ बनाया। ये लैबोरेटरी में टेस्टेड है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अभी जो लोकल वोकल का सोचा है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा है लोकल वोकल के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग का जो ये गुड़ है वो लैबोरेटरी में टेस्टेड है। हमने बहुत सारे देखे कि जो केले ज़्यादा पक जाते हैं वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमने ये वेस्टेज देखा और हमने सोचा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हम अपने गाइड टीचर के पास गए और बताया अपना आइडिया, तो उन्होंने इस आइडिया को बहुत सराहा। विद्यालय के उप प्राचार्य ने बताया कि इस परियोजना में बतौर मार्गदर्शक रसायन शास्त्र के शिक्षक ललन कुमार की अहम भूमिका रही है। उनके अथक प्रयास से ही ये सब संभव हो सका और राज्य स्तर पर सराहना के बाद राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में भेजा जा रहा है। ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का ये ध्येय रहा है कि जिस क्षेत्र में बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं उस क्षेत्र से ही कुछ ऐसे समस्याओं को सामने लाएं और उसे फिर राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रदर्शित करें। इसी ध्येय के साथ 9वीं बार विद्या विहार के छात्राओं ने, पहले तो हमारे यहाँ छात्र ही थे, इस बार छात्राओं ने 2 छात्राओं ने जो जूनियर वर्ग में, सीमांचल में जो केला का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, इन लोगों के मन में आया जिस प्रकार ईख से गुड़ बना सकते हैं, खजूर से गुड़ बन सकता है, तो क्यों नहीं अत्यधिक पके हुए केले जिसे लोग नकार देते हैं उसका फूड प्रोसेसिंग करके एक गुड़ तैयार किया जाए। और जब इन्होंने अपने मार्गदर्शक शिक्षक ललन कुमार जी के साथ इस प्रोजेक्ट को सामने लाया तो हमने भी इसे सराहा और कहा गया कि इससे गुड़ का उत्पादन हो सकता है। पुनः इस गुड़ को सबौर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के संलग्न में ला करके उसका टेस्टिफाइड किया गया और देखा गया कि इसका पोषण तत्व भी अन्य गुड़ के चलते बहुत ही लाभदायक हैं और इस तरीके से सीमांचल के किसानों का लाभ भी दुगुना हो सकता है। सिंपल प्रोसेस जो इन्होंने अप्लाई किया है, पहले तो डिफ्यूज़न के द्वारा ये वाटर में आ जाएगा सारा शुगर कंटेंट। फर्दर इसको जो जैगरी बनाने का फर्दर जो प्रोसेस है गुड़ बनाने का, और सारा वाटर इवेपोरेट कर दिया और इसने जैगरी यानी कि गुड़ जिसको कहते हैं प्राप्त कर लिया। दैट विल बी मोर बेनिफिटेड जैगरी देन द शुगर कैन से के जैगरी से मोर बेनिफिटेड है, क्योंकि केले में खास करके पोटेशियम कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा गुड़ जो होगा बहुत फ़ायदेमंद होगा। वहीं रंगोली राज श्रीवास्तव और नव्या शंकर की इस कामयाबी के बाद जहां उनके परिवार में खुशियां छाई हुई है, वहीं उनके तमाम रिलेटिव्स फूले नहीं समा रहे हैं। साथ ही अपनी छात्राओं की इस कामयाबी के बाद विद्यालय में जश्न का माहौल है।